नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल से लेकर फ्राइडे तक कहां पे बाजार में होगा बड़ा एक्शन, इसी के बारे में इस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, इस बार ना एक बार फिर से यूएस इंडिया की ट्रेड डील को लेकर कल चर्चा गर्म रहेगी, क्योंकि वीकेंड के दौरान जो यूएस प्रेसिडेंट ने बोला है वो बेहद पॉजिटिव है, इंडिकेट कर रहा है कि स्टिल वी आर फ्रेंड्स और शायद कुछ अच्छा आ जाए। अब कुछ अच्छा में एक ही चीज हो सकती है, टैरिफ से रिलेटेड कोई डील आ जाए या टैरिफ रिड्यूस हो जाए। वैसे भी उम्मीद ये जताई जा रही है कि मलेशिया में जो एशियन समिट है उसमें प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब ने तो कंफर्मेशन दे दिया, वो आ रहे हैं। मोदी जी की कंफर्मेशन का वेट है, अगर जाएंगे देन डेफिनेटली ये वहां भी मुलाकात हो सकती है। वियॉन टीवी की तरफ से कल अपडेट आई थी जो मैंने आपके साथ टाइमली डिस्कस भी करी थी। अभी मैं आप सभी के साथ एक एक करके पहले ट्रिगर्स को बताना चाहूंगा एंड उसके बाद आप सभी के साथ कुछ स्टॉक्स और डेटा भी बताऊंगा। सबसे पहले अगर डोमेस्टिक डेटा की बात करी जाए, पहला ट्रिगर तो यहाँ पे ये ऑन द डोमेस्टिक फ्रंट, अगस्त इन्फ्लेशन डेटा September 12th विल बी क्लोजली ट्रैक्ड अलॉन्ग विद बैंक क्रेडिट एंड डिपॉजिट ग्रोथ। तो 12 सितंबर को जो इन्फ्लेशन का डेटा आएगा अगस्त का, वो बाजार क्लोजली वॉच करेगा, तो उसका हम सभी को इंतजार रहेगा। सेकंड, ग्लोबल डेटा की बात करी जाए तो यूएस डेटा रिलीजेस में इन्फ्लेशन, पीपीआई, सीपीआई, जॉबलेस क्लेम, ये तो हर हफ्ते ही आता रहता है इनका, तो इनके तो बहुत सारे डेटा होते हैं जो हमें रीड करने होंगे, पूरे वीक चलेंगे। थर्ड, जो सबसे बड़ा ट्रिगर मेरे लिहाज से मेरी नजरों में होगा, वो है इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर एक बार फिर से पॉजिटिव अपडेट्स आ रही हैं। एडिशनली, एनी अपडेट ऑन द इंडिया यूएस ट्रेड डील कुड प्रोवाइड फर्दर सपोर्ट टू मार्केट सेंटीमेंट। तो हो सकता है कि कुछ आ जाए और वो बाजार को बूस्ट कर दे, और वीकेंड पे जो कुछ हुआ है वो डेफिनेटली बाजार को बूस्ट करेगा। अब होगा नहीं होगा वो पता नहीं, लेकिन वर्ड्स तो अच्छे आए कम से कम प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से। ये तो क्लियर हुआ कि हमारे संबंध खराब नहीं हुए अमेरिका से, स्टिल वी आर फ्रेंड्स, स्टिल हमारे रिलेशन अच्छे हैं, और मीटिंग हो सकती है, ट्रेड डील भी आ सकती है, और एडिशनल जो पेनल्टी टैरिफ लगाया है वो भी हट सकता है, लेकिन कब ये अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है। बट इतना जरूर हो गया कि चीजें खराब नहीं हुई हैं, बस ये अच्छी बात है। टेक्निकल फैक्टर्स की बात करी जाए तो यहाँ पे क्या लिखा है वो मैं पढ़ता हूं आपके लिए। द इंडेक्स रिबाउंडेड फ्रॉम अ लो ऑफ 24,400 स्लाइटली अबव द प्रीवियस स्विंग लो ऑफ 24,337। तो 24,400 का सपोर्ट है, वहीं से घुमाए, और जो पहले हमारा स्विंग लो था वो 24,337 का था। ये मैंने लास्ट वीकेंड पे आपके साथ पूरा डेटा भी शेयर किया था, बट उसके बावजूद भी अभी ये एक कंसोलिडेशन चल रहा है ट्राइंगल पैटर्न में, ऐसा इनका मानना है, जहां पे लोअर हाइस लग रहे हैं, तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है। 21 अगस्त का जो 21 अगस्त का जो हाई था वो 25,153 था, और 4 सितंबर का जो हाई था वो 24,980 है। तो हायर लो लग रहा है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, या लोअर हाइस कुछ भी कह लीजिए। ठीक है, आगे बात करिए तो ब्रेकआउट ये कह रहे हैं कि अगर 25,000 के ऊपर आ गया तो फ्रेश मोमेंटम ट्रिगर हो सकता है, ब्रेकआउट आ जाएगा, जो कि इंडेक्स को 25,250 से 25,400 तक लेके जा सकता है। वहीं डाउन साइड की बात करें तो बड़ा सपोर्ट दिखता है इन्हें 24,280 से 24,400 के बीच में। वहीं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 24,150 भी है। तो नीचे तो मैं बार बार कह रहा हूं कि जगह बहुत ही कम है, हर 100 पॉइंट 50 पॉइंट पे आप ये ढूंढोगे अगला सपोर्ट आ गया, सिंपल है। 24,400 ब्रेक होगा, 24,337 जो प्रीवियस स्विंग लो था बहुत पहले, लगभग मार्च या मई में लगा था वो सपोर्ट, 24,337 टूटते ही 24,200 का सपोर्ट, फिर 24,150, फिर 24,000 साइकोलॉजिकली, तो बार बार सपोर्ट ही सपोर्ट है। वहीं क्रूड एंड बुलियन की बात करी जाए तो कमोडिटी फ्रंट पे गोल्ड लगातार भाग रहा है, और अभी भी फेड की तरफ से जो भी कुछ हो रहा है वो गोल्ड को सपोर्ट ही कर रहा है। क्रूड ऑयल फर्म्ड एमिड ईजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशन एंड स्ट्रॉन्ग डिमांड सिग्नल्स। तो जियोपॉलिटिकल टेंशन थोड़ी सी आप ये कह सकते हैं, मेरे हिसाब से तो वहीं की वहीं है, या फिर थोड़ा कम भी कह सकते हो। रशिया यूक्रेन को छोड़ दिया जाए तो बाकी तो ठीक ही दिख रहा है, बट डिमांड ग्रोथ, डिमांड लौट रही है, अच्छी बात है, बट हमारे लिए नेगेटिव है, उसकी प्राइस बढ़ना हमारे लिए दिक्कत का विषय होता है। एफआईआई इसके एक्शन की बात क्या ही करनी, लगातार बेच रहे हैं तो छोड़ता हूं। सबसे नेगेटिव चल रहा है रुपी मूवमेंट, रुपया लगातार लोज पे लो लगा रहा है, और अभी फ्रेश लो इसने टच करा है 88.36 का, तो ये थोड़ा चिंता का विषय है, जो कि ये फाइनेंशियल्स पे इंपैक्ट डालता है डायरेक्टली। अब आ जाता हूं थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक। तो अगर मैं इवेंट्स ट्रिगर्स की बात करूं तो 8 सितंबर में टाइटन
नहीं कोई और है भाई, टाइटन इनटेक, तो इसको मैं कवर भी नहीं कर रहा बिना बात की, गलत इन्फॉर्मेशन न चली जाए। तो कल तो मुझे दिख नहीं रहा कोई बड़ा नाम ऐसा जो शेयर करा जाए। 9 सितंबर को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल ₹1.60 एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। हुडको में करीब ₹1.05 एक्स डिविडेंड है। आरबीएल ₹1, बीएलएस इंटरनेशनल ₹1, टैगा इंडस्ट्रीज ₹2, टीटागढ़ रेल सिस्टम ₹1, अपोलो माइक्रो सिस्टम 25 पैसे, HFCL 10 पैसे, बिरला कॉर्पोरेशन ₹10, जीएम गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स ₹5, दिलीप बिल्डकन ₹1, आइजैक हैवी इंजीनियरिंग ₹5, इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ₹2.90, जैश इंजीनियरिंग ₹1.20। और ऐसी बड़ी लंबी लिस्ट है दोस्तों जो एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगे 9 सितंबर को। 10 सितंबर को फोर्स मोटर ₹40 का एक्स डिविडेंड है, गुजरात पेट्रो ₹5 है, कैंपस एक्टिववेयर है, काइटेक्स है, पीएनबी गिल्ड्स है, ये सारे स्टॉक्स हैं। वहीं 11 सितंबर को पतंजलि फूड बोनस ट्रेड करता हुआ दिखेगा 2:1, यानी एक के सामने 2 शेयर एज अ बोनस मिलेंगे और स्टॉक उसी रेशो में डेप्रीशिएट हो जाएगा। सेंचुरी प्लाई एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा, कैप्री ग्लोबल, इरकॉन इंटरनेशनल, सुब्रॉस, ये सारे स्टॉक्स एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगे। 12 सितंबर को कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, एचबीएल इंजीनियरिंग, कजारिया सेरामिक, ये स्टॉक्स एक्स डिविडेंड ट्रेड करते हुए दिखेंगे। तो बड़ी लंबी लिस्ट है जो एक्स डिविडेंड स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं इस बार, बहुत ही ज्यादा लंबी लिस्ट है। आगे बात करूं तो रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है दोस्तों एक विक्रम सोलार, ये अपने Q1 के नतीजे पेश करेगा 9 सितंबर को। एंड रीगल रिसोर्सेज, ये भी आई थिंक रिसेंटली लिस्टेड है, ये भी 9 सितंबर को अपने नंबर्स पेश करेगा। तो ये कुछ स्टॉक्स एंड अपडेट्स थी जो आपको रडार पे रखनी है इस वीक में। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।